इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन को 5 साल तक फ़र्क मतलब हम उसको मतलब हम उनसे आगे निकल जाएंगे। 5 साल में आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। मसला ये है कि हमने हमारे में ईमानदारी नहीं आ सकती, अच्छा। ठीक है, बायसीयत कौम। तो वो अगर आ जाए तो इन सब से हम आगे निकल जाएंगे, इवन अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे जो दुनिया के लिहाज से सुपर पावर है। तो अगर हमारे हमारे ब्लड में ईमानदारी आ जाए ना तो हम इन सब से आगे जा सकते हैं। तो सर हमारे ब्लड तो जो भी कहा होगा अच्छा कहा होगा। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, नो इशू। बस जो अगर वो बयान देते हैं वो अच्छा ही देंगे, मुल्क के लिए देंगे, मुल्क की बका के लिए दे सकते हैं। और बाकी बहैसियत कौम हम बेहतर लोग हैं। ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी हम बहैसियत कौम एक अच्छे लोग नहीं हैं। बहैसियत कौम हम एक अच्छे लोग हैं, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं। अगर आप देखें असल में हमारी वो उस तरह हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग्स नहीं मिली, वो स्किल सेट नहीं मिला जो कि और मुल्कों के लोगों को मिला है। अगर हमें वो ट्रेनिंग्स मिल जाए, वो स्किल सेट हमारा डेवलप हो जाए तो हम भी बेहतर अपना अपना होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो दे भी नहीं सकता। आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, मैं इस पे माजरत हूँ। नहीं है। आपका माशी इस्तेहकाम कौन सी इशारियों से आता है? खाली स्टॉक एक्सचेंज से आता है? या आप जो है ना ये कहें कि जिन हमारी इकोनॉमी 6.7.8। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम 5 साल में हमारी भी इकनॉमी आगे हो जाएगी और देशों से। देखिए, पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि हमारी इकनॉमी बढ़ जाएगी, मगर उनका ये सपना ही रहेगा, क्योंकि वो पहले अपना है ना अपनी सरकार पे ध्यान दें, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है चलाने के लिए, तो अपनी इकनॉमी कहाँ से बढ़ाएंगे। ज़्यादातर उनकी गवर्नमेंट अपनी जेब भरने में लगी रहती है और सारा कुछ टैक्स वगैरह लगाती है। तो पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि हमारी इकनॉमी बढ़ जाएगी। आपकी इकनॉमी ज़रूर बढ़ जाएगी, तो आप विदेशों में जो आप जाते हैं भीख मांग कर पैसा लाते हैं, उससे ज़रूर आपकी इकनॉमी बढ़ जाएगी। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को आपके अकॉर्डिंग? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी बहुत वजूहात, उसकी जो है ना मेन वजूहात उसकी ये है कि वहाँ पर एक तो जो है ना इकनॉमिक और वो इतने हमसे आगे हैं। वहाँ पर जो है ना सनती तरक्की, डॉलर कंट्रोल में है उनके, रुपया कंट्रोल में है उनके। हमारे पास 178 का डॉलर है यार, कहाँ से हम उसको जो है ना 278 हम उसको जो है ना कहाँ से कम्पीट करेंगे? हम पहले इसको नीचे लेकर आएँ, अपना जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको हम जो है ना मिनिमाइज़ करें। हम दुनिया के साथ कंपटीशन वाले मामलात में आए। हमने करना क्या? खाली स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाए या इससे? आज सोना 3,09,000 रुपये का हो गया। इंडिया में क्या रेट है उसका? नहीं हो सकता ना भाई। लेकिन कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कोशिश करें फिर भी नहीं हो सकता। कोशिश करें फिर भी नहीं हो सकता। उनकी जो है ना माशी पॉलिसियों को तो देख लें आप पहले, फिर अपनी माशी पॉलिसी। आपकी जनाब गंदम आपके कंट्रोल में नहीं है, चीनी आपके कंट्रोल में नहीं है, दालें आपके कंट्रोल में नहीं है, घी आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑयल आपके, पेट्रोल आपके जो है ना कुछ में नहीं है। और जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं आपकी, जितनी पेरिशेबल आइटम्स हैं, क्या वो जो है ना आपके कंट्रोल में नहीं है? आपका माशी इस्तेहकाम कौन सी इशारियों से आता है? खाली स्टॉक एक्सचेंज से आता है? या आप जो है ना ये कहें कि जिन हमारी इकोनॉमी 6.7.8 एक जो है ना गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी आज इस वक्त वो पाई को तरस रहा है कि नहीं तरस रहा? क्या आपके नोट का या आपकी जो है ना करेंसी की ताकत इतनी है कि वो एक आम आदमी की जो है ना उसको जो है ज़रूरतों को पूरा करता है? लेकिन सर आपने बोला कि पाई को तरस रहा है। हम तो खबरें पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 42 बिलियन डॉलर्स की बैगिंग इंडस्ट्री है। कौन है यहाँ गरीब? मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ है यहाँ पर कौन लोग हैं गरीब यहाँ? मैं गरीब हूँ। मैं हूँ गरीब। क्यों गरीब हूँ? मेरी लिमिटेड किस्म की जो है ना वो जो आमदनी है मेरी, मैं अपना किचन का और अपने घर का और अपनी गाड़ी जो 276 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, आप 4 लीटर पेट्रोल 1000 रुपये का आता है मेरा। आप क्या समझती हैं कि मैं उसमें अपनी जो है ना घर की ज़रूरत पूरी कर लेता हूँ अपनी महदूद आमदनी में? लिमिटेड आदमी, एक तनख्वाहदार आदमी जो है इस वक्त वो अगर वो जो है ना थोड़ा सा अपने आप को इस्तेमाल करे तो वो अपनी तनख्वाह में से अपने घर के अखराजात पूरे कर सकता है, बच्चों की तालीम पूरी कर सकता है, अपने हॉस्पिटल। एक डॉक्टर 2000 रुपये फ़ीस लेता है, 3000 की वो जो है ना दवाइयाँ लिखता है।
5,000 का जो है विजिट करता है, जिसके घर में 4 बच्चे हैं, अगर वो 20-30 हज़ार रुपये इसके ऊपर खर्च करता है तो आप क्या समझते हैं? आप इसको इकोनॉमी कहते हैं? आप इसको जो है ना, शहबाज शरीफ ने कहा तो है कि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो सही राह पर जा रही है, चल पड़ी है हमारी इकोनॉमी, कुछ इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जिससे हम बेहतरी की उम्मीद ला सकते हैं। नहीं सर, ये आप 2028 तक भूल जाएं इस बात को। 2028 के बाद हम बीट कर सकते हैं इंडिया को? फिर हम कर सकते हैं। वो कैसे? अपनी जो है ना पॉलिसीज, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, नॉट बेस्ड ऑन IMF, वर्ल्ड बैंक, उनकी जो है ना पॉलिसी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें तो उनका हम इंशाल्लाह कर हाँ, सकते हैं। उन्होंने यही कहा है कि IMF लोन से और इस तरह की जो चीजें हैं उनसे हमने जान छुड़वानी है कि हम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। आपने क्या IMF और उसकी जो है ना रीपेमेंट नहीं करनी है आपने उसकी, आपने इनको उसकी जो है ना सूद पेमेंट नहीं कर रही आपने जो है किस्तें पेमेंट नहीं कर, फर्दर आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि आपने एट देयर ओन सोर्सेज इनका आपने करने हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका रेवेन्यू कलेक्शन कितना है, आपकी जो है इनकम कितनी है और आपका एक्सपेंडिचर मुल्क का कितना है, आप इसको मीट भी नहीं कर सकते आप इसको। रिसेंटली ये भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। देखें, आपकी बिजली महंगी है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, रॉ मटेरियल आपका जितना भी है सारा बाहर से आता है और उसके ऊपर आपने जो है ना GST लगाई हुई है, टैक्सेस लगाए हैं, वो दूसरों के साथ हमारा प्रोडक्ट क्या कम्पीट करेगा? चाइना आपसे चीपर, इंडिया आपसे बिल्कुल आधी कीमत पर हर चीज़ देने के लिए तैयार है। आप कहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी? मुझे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए या इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी। आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो इंडिया कर रहा है। इंडिया बिजली फ्री दे रहा है अपनी जो इंडस्ट्री को, चीपर उसके ऊपर जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहा है। आप उनको जो है ना कौन से रेट पर, आपके मुल्क में लोड शेडिंग जो है ना 8-8 घंटे की जो है लोड शेडिंग है, आपके कारखाने कहाँ चलेंगे? लोग जो है ना वो बिजली को छोड़ के सोलर पर आ रहे हैं। अब तो वैसे लोड शेडिंग कम हो गई है। नहीं जी, कौन कहता कम हो गई है? लाहौर वाली साइड पर तो कम हो गई है। आप लाहौर को पाकिस्तान तो ना कहें। ये तो है, आप लाहौर को पाकिस्तान क्यों? ये तो है, ये तो है। इसके अलावा बता रही हूँ कि लाहौर में 8-8 घंटों की लाइट नहीं जाती, बाकी इलाकों में जाती हो। आपके जनाब पूरे पाकिस्तान में 2,500-3 हज़ार शहर और भी हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि तकरीबन को 5 साल तक फ़र्क, मतलब हम उनसे आगे निकल जाएंगे। 5 साल में आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। वो कैसे? उनकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में है। तो हमारी भी हो सकती है अगर हम ईमानदारी आ जाए तो। मैं तो कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा है, और हम बस ये को हम सब ईमानदारी से काम करें तो हम निकल सकते हैं आगे। आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने कहा है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा ऐसा। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा फॉल्ट है कि हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, एक यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हवाले है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हाथ पाँव दिए हैं, कि अल्लाह ने शऊर दिया है, अक्ल दिया है कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। तो हम पर भी कुछ चीज़ें हैं कि मेहनत हम करें, फल अल्लाह देगा। अब ये चीज़ कह देना कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ताला ने तो एक गाइडलाइंस दे दी है ना, तो मुझे ये बताएगा इन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम लोग एक रिलीजन कार्ड हर चीज़ में डाल देते हैं। नहीं, रिलीजन कार्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप अपने बाजू पे आपको भरोसा होना चाहिए और अपने काम के ऊपर, मेहनत के ऊपर। तो अगर आप सही ईमानदारी से मेहनत करें तो कुछ भी अचीव हो सकता है, मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मतलब किस्मत का डेफिनेटली कॉन्सेप्ट होता है, बट ये कि उस तरह का नहीं है जिससे आपकी अल्लाह ताला ने ये कि आप मेहनत करो, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़ दो चीज़ें, तो तब आपको डेफिनेटली उनका अजर भी मिलता है। पाकिस्तान में जाली वीज़ा लग सकता है तो और क्या पीछे रह गया। चीज़ों को हमने खुद ही बेहतर करना है ना। मैं यही कह रहा हूँ, बस सीधे कौम वाली बात आपकी वहीं पे आ गई ना, जब मैंने कही थी कि बस सीधे कौम अगर हम ठीक हो जाए तो हर चीज़ हो सकती है। दोस्तों, आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहां पाकिस्तान के लोगों को कहना है कि हमारी इकनॉमी ज़रूर 28 या 2029 तक हमारी बढ़ जाएगी। देखिए, आपकी इकनॉमी तो कभी भी डेवलप नहीं होनी। पहले तो अपना है ना, अपना जो आपका पैसा है उसे स्टेबल कीजिए, जो आपकी करेंसी है वो ही डाउन पे है, पहले उसको स्टेबल कीजिए, फिर उसके बाद अपनी इकनॉमी पे ध्यान देना। और ज़्यादातर आप अपनी महंगाई को कंट्रोल करिए, तब जाके अपनी इकनॉमी के बारे में सोचना। पहले तो आपको है ना, जो है ना राशन भी मिल रहा है जो आप ख़रीदने जाते हैं, या तो आपको टमाटर है जो 800-900 रुपये किलो मिलते हैं, और जहाँ आलू की बात कर लें तो आपको 250 से 500 के करीब मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, और आप बात करते हैं हमारी इकनॉमी है ना 2029 तक पूरी बढ़ जाएगी, तो लगता है आपका ये सपना ही रहेगा। हाँ, आपकी ज़रूर बढ़ सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं जो विदेशों में जाकर भीख मांगते हैं, उन्हें जो करेंसी मिलती है वो डॉलर के रूप में मिलती है,
तो ज़रूर आपकी बढ़ सकती है। वहाँ से आपके लोग जाकर भीख मांग कर वहाँ से लेके आएंगे फंड, और आपकी इकनॉमी ज़रूर बढ़ सकती है। आप देश के नंबर 1 बन सकते हैं इस तरह से। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आप कभी भी आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले तो आप जो आपके लोगों की सोच है, या तो है ना लड़ने में, या उसमें चोरी चकारी में, या बाहर किसी भी कंट्री में जाते हो चोरी करना, या कहीं किसी की है ना जेब काटना, या भेड़ बकरियां की आप चोरी करते हैं। पहले तो आप उस आदत को सुधारिए, बाद में इकनॉमी की आप ग्रोथ के बारे में सोचना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा। अभी आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।